गंधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गंधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर ब्रज का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को ब्रज का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छुपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें ब्रज के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार की है। गंधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गंधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गंधारी के कक्ष में आते हैं। गंधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन 100 में 100 ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती है, और वह 100 है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गंधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे एक था, ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गंधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गंधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा, तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब तुम एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भारतवर्ष की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना भी तो छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांग पर एक केले के पत्ते लपेटकर माता गंधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गंधारी कहती है, मैं क्षणभर के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है, तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गंधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री। तब गंधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वो पुनः अपने आंखों की पट्टी बांध लेती है और फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया, शरीर का शेष भाग ब्रज का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गंधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि से अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं इसको इतनी मार मारूंगा कि यह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में दुर्योधन की जंघा उखाड़कर भीम उसका वध कर देता है।